लोग देख चुके हैं, बीजेडी के जो प्रशासन है उड़ीसा में वो देख चुके हैं और उनको लगता है और मैं विश्वास भी करती हूँ कि लोग पहचान गए हैं कि कौन सी पार्टी सच्ची में लोगों के हित के लिए काम करती है। जैसे 20 साल अभी तक उड़िया में बीजेडी शासन करती आई हैं, पर लोगों के जीवन में जो परिवर्तन वो चाहते थे वो अभी तक नहीं आया। यानी कि अगर इस प्रदेश में गरीबी पर अगर एक बार हम नज़र डालेंगे तो यहाँ का प्रशासन का कहना यही है कि हमने बहुत सारे लोगों को गरीबी से ऊपर उठाए हैं और वो गरीबी से उभर कर ऊपर आए हैं। पर अभी भी आंकड़े हमको यही बताते हैं कि प्रदेश के 30% अभी गरीबी में ही हैं। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच है, यानी कि अंत्योदय भी कह सकते हैं या सबके साथ सबका विकास, यानी कि सबको विकास देते हुए देश को आगे बढ़ाना है, उस सोच के साथ उन्होंने गरीबों के लिए, क्योंकि वो खुद बहुत बार कह चुके हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ और गरीबी क्या होती है मुझे मालूम है, इसलिए मैं गरीबों को मैं केंद्र बिंदु बनाकर अपनी सारी योजनाएं आगे लेके आऊँगा। और इस सोच के साथ और इस संकल्प के साथ बहुत सारे अच्छे योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों के लिए आगे लेके आए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, भारतीय जनता पार्टी की मानना यही है कि हर एक गरीब के सर पर छत हो, और वैसे ही उड़ीसा को भी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घरों का सैंक्शन भी कर चुके हैं। पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी भी, मैं पहले बोली थी कि 14% लोग गरीबी में है, पर वो 30% लोग अभी गरीबी में है, पर 14% लोगों के सर के ऊपर अभी तक छत नहीं है। और घर देने के लिए, गरीबों को घर देने के लिए, हर घर सैंक्शन करने के लिए लगभग 20,000 घूस लेते हैं यहाँ के अधिकार। तो ये सरासर गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रही है। और वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों की आत्मसम्मान की रक्षा के पर नज़र डालते हुए उन्होंने जो शौचालय निर्माण करने की योजना किए थे, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, वो गरीबों को टॉयलेट देने के लिए 2,000 रुपये यहाँ का प्रशासन घूस लेता है। गरीब तो है ही, 20,000 और 2,000 कहाँ से लेके आ सकते हैं और दे सकते हैं। और जहाँ तक हम मीडिया में भी, आप जैसे आप सब तो मीडिया से ही हो, और यहाँ प्रदेश के लोगों को भी मीडिया से पता चल गया है कि जो पुराने टॉयलेट सेट, पुराने शौचालय है, उन पर रंग लगाते हैं और उसका पैसा खुद किसके जो जेब में जाता है, यहाँ प्रदेश के सभी लोगों को ये भी पता चल गया है। और वैसे ही अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी ओडिशा के जो 6 जिले हैं, वहाँ अभी तक एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर का सैंक्शन नहीं हुआ है। इसका तो जवाब नवीन बाबू को और यहाँ के प्रशासन को तो देना ही है, क्योंकि वेस्टर्न ओडिशा जो अभी भी पिछड़ेपन में है, उसको तो आगे लेके जाने के लिए जो अच्छे काम केंद्र सरकार करती है, वो भी लोगों को वंचित करते हुए यहाँ का प्रशासन आगे चल रही है। और हम मानते हैं कि ज़रूर यहाँ के लोग इसको पहचानते हैं और जान भी चुके हैं। और वैसे ही उड़ीसा के जो डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार हज़ारों करोड़ों रुपये देती है हर एक योजना के अंदर, जैसे मनरेगा हो उसके अंदर पैसे आते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, और वैसे ही रोड बनाने के लिए भी यहाँ पैसा आता है केंद्र सरकार की तरफ से। यानी कि हर एक डेवलपमेंट काम जो यहाँ हो रहा है, इसमें ज़्यादातर योगदान केंद्र सरकार का है। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से कि वो खुद क्या करे यहाँ ओडिशा के डेवलपमेंट के लिए। एक भी इंडस्ट्री नहीं आता है ओडिया में, यानी कि यहाँ हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है,
हमारे बच्चे जो है उड़ीसा का, उन्हें अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट ढूंढते ढूंढते, अपने प्रदेश को छोड़कर।